इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आँखें हैं, आपकी भी दो आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या है ये कॉन्ट्रोवर्सी? चल रहा है। अखबार आप टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियाँ आपके नाम की बिक रही हैं। अब एक टीवी चैनल आ गया, नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। ऐसा कहा जाता है मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि मीडिया जो है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। लेकिन हमारे देश की मीडिया को देख के ऐसा लगता है कि वो अब एक ट्राइपॉड बन चुका है। 25 जून 1975 की रात को जब इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया इमरजेंसी लगाने का, उनका जो पहला स्टेप था वो यही था कि जो न्यूज़पेपर के ऑफिसेस थे उसकी इलेक्ट्रिसिटी को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया और 2 से 3 दिन के बाद इनकी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की गई। कब? जब प्रॉपर प्रेस सेंसरशिप के लॉज बना दिए गए। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया था? उन्हें मालूम था कि मीडिया के पास बहुत पावर होता है, फिर वो प्रेस मीडिया हो या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, इनके पास इतना पावर तो होता है कि ये किसी भी पार्टी की छवि को अच्छा या बुरा लोगों के सामने रख सकते हैं। और क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड था जिसमें जितने भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज थी उस पर रोक लगा दी गई थी। इसका मतलब अगर मीडिया इंडिपेंडेंट होती है मतलब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पर है। और इस टाइम की सिचुएशन हमें ये बार बार बता रही है कि अगर इस टाइम की मीडिया इंडिपेंडेंट होती तो इस टाइम देश की डेमोक्रेसी की हालत कुछ और होती। करंट गवर्नमेंट की गलतियां छुपाना या ऑपोजिशन की आवाज को दबाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है वो है देश की गोदी मीडिया। तो मोदी गवर्नमेंट का मीडिया पे ग्रिप कितना स्ट्रांग है, आइए हम उसको समझते हैं। रिपब्लिक टीवी के लॉन्च हुए 10 साल भी पूरे नहीं हुए और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का नाम IIFL हुरिन रिच लिस्ट 2020 में शामिल हो गया विद एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ अबाउट 1300 करोड़। संजय बारू ने अपनी बुक इंडियाज पावर एलीट में दिल्ली की मीडिया को 4 ग्रुप्स में रखा है: प्योर प्रोफेशनल, प्रो गवर्नमेंट, प्रो ऑपोजिशन, द करप्ट। पीएम मोदी और उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने क्या किया है, पहले, तीसरे और चौथे इनको स्किप किया है और सेकंड पे पूरा फोकस किया और कोशिश की है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को भी सेकंड कैटेगरी में डाला जा सके। क्योंकि इस देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदी न्यूज चैनल्स देखती है तो मोदी सरकार का भी ज्यादा जो फोकस है वो हिंदी न्यूज चैनल्स पर रहता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो पार्शियल जर्नलिज्म करने के लिए रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी जैसे चैनल्स तो हैं ही। एक टाइम था जब मीडिया में न्यूज हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ लाउड एंकर्स, बिके हुए एडिटर्स और बीजेपी का IT सेल होता है। थॉमस जेफरसन ने बहुत साल पहले कहा था, द मैन हु रीड्स नथिंग एट ऑल इज बेटर एजुकेटेड देन द मैन हु रीड्स न्यूज़पेपर। और आज के वक्त में न्यूज़पेपर के साथ टीवी और इंटरनेट भी ऐड हो चुका है। तो न्यूज़ होता क्या है? न्यूज़ होता है जिसमें फैक्ट्स हमारे सामने रखे जाए, आसपास जो हो रहा है उसे हमारे सामने रखा जाए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा जाए। और अभी क्या हो रहा है, अभी अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू एक एंकर रख रहा है हमारे सामने और हमें बता रहा है कि इसको सपोर्ट करो, ये ज्यादा अच्छा है, उसको सपोर्ट मत करो, वो बुरा है। मतलब यहां पे क्लियरली हमको वो नहीं बताया जा रहा है जो बताना चाहिए, हमें वो बताया जा रहा है जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है इन न्यूज चैनल्स के ऊपर कि तुम ये बताओ। आज हम जब न्यूज सुनते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम किसी न्यूज एंकर को सुन रहे हैं, हमें ऐसा लगता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक्स पर्सन बैठा है और अपनी आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर थोपना चाहता है। इंडिया जिसे दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता था, 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में 51st से वो 53rd पोजीशन पे चली गई है। अब जिस देश की मीडिया ही इतना बायस्ड होगी और आंख बंद करके गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगी, उस देश की डेमोक्रेसी का तो यही हाल होगा। हम अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करने में ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स, पावर, ये सब जो है इनका जो बेस है वही डेमोक्रेसी है। तो अब अगर जब देश की डेमोक्रेसी ही वीक हो जाएगी तो काहे का पॉलिटिकल कंपटीशन बचेगा? अब इस देश की अगर मीडिया न्यूट्रल हो जाए तो गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज करेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो भी सामने आएंगी, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट के ऊपर, उन्हें हारने का डर रहेगा, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। दूसरी बात यह कि हमारे देश की मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का स्ट्रांग बनाने में अगर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है तो उसे ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, अदरवाइज डेमोक्रेसी बहुत वीक हो जाएगी। और यह कहा जाता है कि जिस भी देश की जो डेमोक्रेसी है वो कंसीडर ही तब करी जाती है कि वो स्ट्रांग है जब जितने ज्यादा सवाल एक सरकार से पूछे जाते हैं, जितने ज्यादा सवाल एक सरकार से पूछे जाएंगे उस देश की डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग कंसीडर की जाएगी। लेकिन जब सवाल बटुए के और आप थकते नहीं है टॉनिक जैसे सवाल पूछे जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी को 51st पोजीशन से 53rd में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।